फ़र्ज़ कर लें कि आप की ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है और आपके पास दौलत इकट्ठी होगी, तो आपने इस दौलत का करना क्या है ना, उसको डिवाइड कैसे करना है। तो याद रखें कि आपकी उम्र अगर 40 साल से ऊपर होगी तो आपने सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ना अपने पास रखना है दौलत का। 40 साल के बाद आपने अपनी औलाद को कम पैसे देने हैं, क्योंकि याद रखें कि दुनिया में जो बिज़नेस है वो बगैर पैसे के होता है, पैसों के साथ नहीं होता। अगर वो पैसों के साथ बच्चा कह रहा है मुझे पैसे दें तो मैं बिज़नेस करूंगा, तो उसने ज़िंदगी में पैसों के साथ बिज़नेस नहीं करना, क्योंकि पैसों के साथ बिज़नेस होता ही नहीं। आपने खुद अंदाज़ा लगाया ज़िंदगी में, जब आपने बिज़नेस किया था तो क्या आप पैसों के साथ आपने किया था? नहीं, आइडिया के साथ, मेहनत के साथ। एक अच्छा आइडिया और बहुत ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन, उसके साथ बिज़नेस कामयाब हो जाता है। क्योंकि ये तो एक समंदर है बिज़नेस, उसमें सिर्फ आपने अपना हिस्सा ग्रैब करना है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तो ग्रैब करके लाएंगे। कोई ज़रूरी है बोरी लेके जाएं तो आप वहाँ से सोना उठा के लाएंगे? नहीं, आपने सिर्फ अपने आप को डेवलप करना है, आप करने। अगर आपके वालिद कर गए थे, अगर आप कर गए थे बगैर पैसों के, तो आपका बच्चा भी कर सकता है, कोई इशू नहीं। दुनिया में इस वक्त जो टॉप 3000 कंपनीज़ हैं और उसमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिन्होंने पैसों से काम स्टार्ट किया हो। टॉप 3000 कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं, बगैर पैसों के स्टार्ट हुए हैं। जो इस वक्त टॉप दुनिया की 10 जो कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी गैरेजेस में खुली हैं। आप अमेज़ॉन को देख लें, प्रोफाइल पढ़ें उसका, गैरेज के अंदर खुले। आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें, गैरेज के अंदर खुली है। आप एप्पल कंपनी को देख लें, गैरेज के अंदर खुली है सारी। ये जो आपकी ये जो फूड पैंडा गैरेज के अंदर खुली, मतलब टॉप 10 कंपनीज जो हैं आप देख, किसी में आप हैरान रहेंगे कि लोगों ने इस तरह किया कि अमेरिका के अंदर जो गैरेजेस होते हैं ना, उसको आप शेप अप कर सकते हैं, उसको ऑफिस बना सकते हैं, रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब उनके पास पैसे नहीं होते तो अपने गैरेज में से गाड़ी निकाल के बाहर सड़क पे खड़ी कर देते हैं, और उसके अंदर जो टूल्स होते हैं, जो बाकी चीज़ें, उसको निकाल के बेच देते हैं या साइड पे रखते हैं, और वहाँ पे मेज़ कुर्सी लगा के काम स्टार्ट कर देते हैं। तो अमेरिका के अंदर तो मैक्सिमम जो कारोबार है अमेरिका के अंदर, वो बड़ी टॉप की कंपनीज गैरेजेस के अंदर खुली हैं बगैर पैसे के। तो अब अगर आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैसे देंगे तो ख़राब करेगा, और आप अजियत का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आपने पैसा इकट्ठा किया, बच्चे आपके सामने उड़ा रहे हैं, तो आपको तकलीफ तो होगी, तो जल्दी फौत हो जाएँ। तो अगर आप जल्दी फौत होने से बचना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि मैक्सिमम पैसे अपने पास रखें अपने लिए, और बच्चों को बस थोड़ा थोड़ा से लो बेटा आपका ये हिस्सा, और अल्लाह हाफिज़, और काम करो अपना, खुद स्टार्ट करो, ठीक है। मेरा बेटा मैनचेस्टर पढ़ने के लिए गया हुआ, मैंने कोई पैसा नहीं दिया उसको मैंने कहा बड़े आदमी हो, जाके कोई काम शाम करो, अपना काम खुद करो। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है लाइफ में। फिर जाके इंसान जो है अपने पाँव जो है वो ज़मीन के ऊपर रख के काम कर सकेगा, और अगर उसे किसी साइड से ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं करेगा, नहीं कामयाब होगा। अब सवाल ये है कि आपने मैक्सिमम अपने पास रख लिया, तो अब आपने करना क्या है उसका। याद रखिएगा कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है दुनिया में, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपनी फैमिली के बाद, वो होती है वेलफेयर, कि आपने वेलफेयर जो लोगों की, इंसानियत की, उस पर पैसा खर्च करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद भी अच्छे कॉज के लिए ज़िंदगी वक्फ करे, लोग उनका नाम अच्छे पैराए में लें, और आपको भी लोग याद रखें, तो फिर अपनी दौलत जो है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है बाद में जब आप लेटर लाइफ में चलते जाते हैं, आगे मैं बताऊँगा अभी आपको, तो आपने उसको वेलफेयर पे लगाना शुरू करना है। तो पहली बात तो ये कि जब आपके 40 साल उम्र हो गई, मैक्सिमम दौलत आपके पास होनी चाहिए। बच्चे उस वक्त सारे पढ़ रहे होंगे आपके, और उनको पढ़ाएं, एजुकेशन दें उनको अच्छी, उनको ग्रूमिंग करें, स्किल उनको अच्छी दें, और उसके साथ साथ अपने आप को अच्छा फीड करें। आपको ट्रैवल करने का शौक है, शौक है, ट्रैवल करें। अपना बेडरूम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाएं, छोटा घर बनाएं लेकिन बड़ा शानदार बनाएं, जिसमें सारी चीज़ें कंफर्ट्स हों। अच्छी गाड़ी रखें अपने पास, एक रखें लेकिन अच्छी रखें आप। और इसके अलावा फैमिली को लेके जाएं, फैमिली को हॉलीडेज़ करवाएं, उनको रेस्टोरेंट्स पे लेके जाएं, उनको कॉफ़ी शॉप्स पे लेके जाएं, उनको महीने में एक बार शॉपिंग करवाएं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पैसे बचाने भी ज़रूरी होते हैं। और लेकिन क्वालिटी टाइम उनके साथ लगाएं, आप उनको अच्छा टाइम दें ताकि वो इसी चीज़ को एंजॉय करें। और इन्वेस्टमेंट्स आप अच्छी करें 40 साल के बाद, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करनी चाहिए ताकि वो आपके खर्चे उठाती रहे इन्वेस्टमेंट्स। और उसके बाद जो आप आगे बढ़ते जाएँ, तो 60 साल की उम्र में जाके जो आपका वेलफेयर का प्रोजेक्ट होगा वो आपको 40-45 साल में स्टार्ट कर लेना चाहिए, माइनर छोटे से लेवल पे उसको बढ़ाते चले जाएं। जब आपकी उम्र 60 साल हो जाए तो फिर आप अपनी बाकी ज़िंदगी को बोनस समझें, और उस बोनस को आप मैक्सिमम जो है वो अपने वेलफेयर के प्रोजेक्ट को दें और वहाँ पे काम करें। और उसके साथ साथ आप इतना ज़्यादा उसको देते जाएँ उस चीज़ को कि वो फ्लरिश करती जाए।
और एक वक्त जब आए 70-80 साल की उम्र में, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, जब आपकी 80 साल उम्र हो जाए और आपको ये फ़ील हो कि अब आप अपनी फैमिली में अकेले से हो गए हुए हैं, तो अब बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ हो गए हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हुए हैं, तो अब आपके पास, आपके लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जो वेलफेयर का प्रोजेक्ट आपने शुरू किया अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे उन्होंने अपना बेडरूम बनाया होता है, वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं। तो अब्दुस तारीदी की तरह, अब्दुस तारीदी साहब जो थे वो भी इदारे, उनका घर एक पुराना था लेकिन उसके अंदर नहीं रहते थे, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर रहते थे। और भी बहुत सारे, चीबा साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके बाद अपने घर में नहीं रहते, कि फैमिली को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और अपने आप को वक्फ कर देते हैं उसके लिए। तो अभी जो बिल गेट्स है वो भी अपने घर में कम रहता है और उसका मैक्सिमम टाइम जो है ना अपनी जो उसकी फाउंडेशन है उसके अंदर गुजरता है। तो अब आपने करना ये है कि जूँ जूँ आपकी उम्र बड़ी होती जाती है, 71 साल रख लें, 75 साल रख लें, 80 साल रख लें, जब आप उस एज को पहुँचें तो आपने करना ये है कि मैक्सिमम टाइम जो आपका वेलफेयर का काम है, स्कूल बना रहे हैं, कोई आपने को हॉस्पिटल स्टार्ट कर लिया है, कोई आपने आर्फनेज जो यतीम खाना आपने खोल लिया हुआ है, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको आपने लाइब्रेरी बना ली है जिसमें आप लोगों को पढ़ा रहे हैं या लोगों को किताबें दे रहे हैं, तो आप मैक्सिमम टाइम वहाँ गुजारें, वहीं पे बेडरूम लगाएं और बेडरूम बनाएं और वहीं पे अपना मैक्सिमम टाइम गुजारें। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका दिल लगा रहेगा, लोग आएंगे, लोगों के साथ रहेंगे, आपको महसूस होगा कि आपको काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में अगर आप अपने घर में रहेंगे तो वहाँ तो आप अलूफ होंगे, अकेले होंगे, कोई आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा होगा, चाय के लिए भी आपको बार बार बेल देनी पड़ेगी, आपकी बहू नहीं आएगी, तो बड़े प्रॉब्लम होंगे आपको, वहाँ पे आप तंग हो जाएंगे। तो उसके बजाय आप वहाँ जाएं जहाँ लोग आपको मिल के खुश हों और जहाँ लोगों को देख के आपको खुशी हो। तो आप बुढ़ापा जो, मेरा ख्याल ये है कि आप वहाँ पे गुजारें और जो कुछ आपने ज़िंदगी में कमाया उसके बाद जो बच गया आपके पास, उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि उस जायदाद में से कुछ हिस्सा जो है अपनी औलाद के लिए छोड़ दें। मसलन 25% बेस्ट है, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि अपने बच्चों को देना चाहिए। उसका उनको नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपये है तो उसका 25% जो होगा ना 2.5 करोड़ रुपये बनेगा, तो 2.5 करोड़ रुपये अपने बच्चों में तकसीम कर दें, जितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उनके अंदर तकसीम कर दें। और जो बाकी जो 7.5 करोड़ रुपये आपका बचेगा वो अपने वेलफेयर के प्रोजेक्ट को दे दें, क्योंकि गोरा यही करता। दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गोरों ने बनाई है उसके पीछे यही था कि उन्होंने मैक्सिमम दौलत अपने प्रोजेक्ट्स को दी और उसका फ़ायदा ये है कि दुनिया के अंदर अब बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी ये क्लिप देखा, ये जो क्लिप है हमारा एक कोर्स था मनी मैनेजमेंट का, उस कोर्स का हिस्सा है, वहाँ से हमने उठा के आपके सामने रखा है। आप ये पूरा कोर्स भी ले सकते हैं हमसे, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ पे रब्ता करें और ये पूरा कोर्स हासिल करें। मेरा ख्याल है अगर ये पूरा कोर्स आप हासिल कर लेंगे तो मनी मैनेजमेंट का इशू कम से कम आपकी ज़िंदगी से वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आपके पास जितने पैसे हैं उनमें आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।